नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। इंदर सिंह परमार जो हैं उन्होंने सदन में एक बड़ा ऐलान आज कर दिया। सामान्य प्रशासन मंत्री हैं इंदर सिंह परमार और उन्होंने सदन में ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में इस साल 1,24,000 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन मंडल में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एमपीपीएससी के जरिए भी 5,000 पदों पर भर्ती चल रही है और इस साल बड़ी संख्या में सरकारी पदों पर भर्ती होगी। तो चुनावी साल है और वैसे तो सरकार इससे पहले भी बार बार ये कहती रही है कि हर साल 1 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा भी किया गया। तमाम बड़ी बातें कही गई, रोजगार मेले और उसमें मेलों के जरिए भी युवाओं को रोजगार देने की बातें की गई। लेकिन अब सदन के भीतर इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि 1,24,000 पदों पर हम भर्ती भी कराएंगे और एमपीपीएससी के जरिए भी 5,000 पदों पर भर्ती होगी। सुनते हैं क्या कहा। शिक्षा विभाग ने 19,000 से अधिक हम भर्ती कर चुके हैं और अभी हमारी 29,000 की प्रक्रिया में हो रहे। लगभग हम आखिरी तक 49,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले शिक्षक। शेष जो अन्य जो मैंने जो आंकड़ा बताया 1 लाख से ऊपर का, वो 1,24,000 का, उसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग सबकी उनका बड़ी संख्या में विज्ञापन हो चुका है, परिणाम घोषित हो चुके हैं। ये भी हम 15 अगस्त के पहले उन सबकी नियुक्ति का काम पूरा हो जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, 15 अगस्त के पहले काम पूरा हो जाएगा। चुनावी साल है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार मिलना, उसको लेकर भी लगातार मांग और प्रदर्शन, तमाम तरीके की चीजें हमने देखी हैं। सरकार मेले में 1 लाख रोजगार हर महीने देने की बात भी करती रही है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट में हो या निजी सरकारी में हो। और अब फिर से एक बार रोजगार की बात चुनावी साल में। बिल्कुल, देखिए आज इंदर सिंह परमार ने सामान्य प्रशासन विभाग की बजट मांगों पर चर्चा के दौरान सदन में ऐलान किया है कि 15 अगस्त 2023 तक 1,24,000 जो खाली पद हैं अधिकारी कर्मचारियों के, उन पदों पर भर्ती कर ली जाएगी और 41,000 पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। इस बात का भी दावा जो है मंत्री की तरफ से किया गया है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की कार्रवाई होने की बात भी जो है मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज सदन में कही है। साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अलग अलग विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों से लगभग 5,273 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए। तो कुल मिलाकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त तक 1,24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और चुनावी साल में चुनाव से पहले ये सरकार का बड़ा कदम होगा। चुनाव के पहले सरकार का बेरोजगारी के मुद्दे से लड़ने के लिए बड़ा कदम। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बीच सड़क पर कार से स्टंट करना बहुत भारी पड़ गया। भारी कितना पड़ा ये भी बता देते हैं, पहले वीडियो बता देते हैं आपको। वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। ये लग्जरी कार है और इससे स्टंट करने का ये वीडियो वायरल हो गया। लसूड़िया थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया। साथ ही इस कार से जिससे ये स्टंट किया जा रहा है इसको भी जब्त कर लिया गया है। और तो और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर एक्शन भी लिया गया और चालक का लाइसेंस जो है उसको निरस्त करने के लिए आरटीओ को पत्र लिख दिया गया है। वाहन चालक पर का लाइसेंस भी निरस्त होगा, जुर्माना जो लगेगा वो तो अलग से है। लेकिन साथ ही साथ ये जो वाहन है इसे जब्त कर लिया गया है। थाने में खड़ा हुआ है ये लग्जरी कार जो है जिससे स्टंट किया गया और फिर वीडियो बना तो फिर ये तस्वीरें सामने आई तो फिर एक्शन इन पर हो गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर में लग्जरी कार के साथ स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद देखिए कि पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जो एक्शन लिया तो ये कार थाने में खड़ी हुई है। थाने में इसको जब्त करके रख लिया गया। मौत कब कैसे आ जाए किसी को नहीं पता। भोपाल में, राजधानी में यही हुआ। नाचते नाचते मौत आई और बीते कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें कई बार हमने देखी हैं। यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। डांस करते हुए अफसर की मौत हो गई। भोपाल की तस्वीर बता रहे हैं। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां।
ये गाना आपने भी सुना होगा और इसी गाने पर चल रहा था डांस और उसी के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर जो डाक विभाग में थे, नाम सुरेंद्र कुमार दीक्षित, मौत के आगोश में चले। डांस करते समय माना जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनकी मौत। देखिए तस्वीर। तो देखिए वाकया भी कैसा हुआ, गाना भी कौन सा चल रहा था और उसके बाद घटना भी ऐसी हो गई कि हर कोई इसको देखकर सन्न हो गया। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से किसान सन्न हैं और किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को जल्द मदद पहुंचाने की नीयत से मुख्यमंत्री ने आज बैठक भी की और सर्वे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश के साथ तेज आंधी और कई जिलों में ओलावृष्टि हुई। गेहूं, चना और सरसों की फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। उधर किसानों को राहत देने के लिहाज से सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बारिश से हुए फसलों को नुकसान के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि सभी जगहों पर सर्वे दल का गठन कर दिया गया है। वहीं सीएम ने सर्वे के काम को 25 मार्च तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही। देखिए, एक ईस्ट राजस्थान और वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइकिल सर्कुलेशन बना हुआ था और वहाँ से एक ट्रफ लाइन जो है आपके बे ऑफ बंगाल तक जा रही थी, नॉर्थ छत्तीसगढ़ होते हुए। इसकी वजह से जो है आपके पूरे मध्य प्रदेश में वर्षा हुई, गरज चमक के साथ हवा तेज चल रही और ओले गिरे। और अभी एक दो दिन और अभी आज के जो है पश्चिम पूरी मध्य प्रदेश में खासतौर से रीवा, सागर और ऊपर में शहडोल और उसके बाद में चंबल में, ग्वालियर में वर्षा और गरज चमक के साथ होने की संभावना है। और पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है क्योंकि नमी है अभी और सिस्टम अभी थोड़ा सा ऊपर बना हुआ, अभी गया नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा होगी। सर्वे की रिपोर्ट सीएम ने पंचायत दफ्तर में लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को मिलने वाले मुआवजे की जानकारी रहे। और वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बारिश से मची तबाही के साथ ही पेपर लीक का भी मुद्दा उठा है। विपक्ष ने सरकार से मदद की जानकारी मांगी। इसके साथ ही हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। सत्तापक्ष ने किसानों के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाने के आरोप विपक्ष पर लगाए। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और बारिश से मची तबाही को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। मामले को सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उठाया और कहा कि किसानों की क्या मदद की जा रही है वो बताइए। सदन में पेपर लीक का मामला भी उठा। सत्ता पक्ष की ओर से सदन में नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के कितने बड़े नेता किसानों के खेतों तक बर्बादी देखने पहुंचे, विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। एक आध जगह बता दे वो कहां सर्वे नहीं हुआ। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं कहीं कमलनाथ जी गए क्या? ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कांग्रेस के वॉकआउट को नौटंकी बताया। साथ ही कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। तो कांग्रेस सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम है। ओलावृष्टि हुई, इनका क्षेत्र में एक भी नेता, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के बीच गए क्या? उनके दुख दर्द को समझा क्या? किसानों को गुमराह करने के लिए 2 मिनट के लिए भी सदन का वॉकआउट करते हैं, वहां सदन में जवाब नहीं सुनते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे बजट सत्र को अहम माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी हंगामा देखने को मिल सकता है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ऐसे में फिलहाल बारिश किसानों के लिए मुसीबत ही बनी हुई है। दतिया में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। सड़क पर बर्फ की चादर सी यहां पर नजर आई है। बरेरा, खरग, धुबिया, सनोरा और राजपुर में भी ओले गिरे हैं। तो देवास में भी बेमौसम बरसात हुई।
शहर में कई इलाकों में पानी भर गया। जिले के कन्नौज, सोनकच्छ, हाट पिपलिया जैसे क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हुई। वहीं हरदा में बारिश और ओले गिरने से परेशान किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने खराब फसल को लेकर मुआवजा मांगा। किसानों ने एसडीएम को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा। और सागर की भी बात करें तो सागर में भी अलग अलग जगहों पर ओले गिरे हैं। सीहोर की बात करें तो सीहोर की तस्वीरें भी जिसकी खबर हमने आपको बताई कि अन्नदाता पर आसमानी आफत बरसी। और देखिए ये तस्वीरें ओलों के साथ जमकर बारिश ने तबाही मचाई है। सागर में भी ओलों के साथ बारिश ने तबाही मचाई है। यहाँ के खुरई और परसोरिया में ओलों से तबाही का मंजर देखने को मिला। इसके साथ ही खुरई के राहतगढ़ मार्ग पर बारिश के साथ ओलों की मोटी चादर बिछ गई। ओला और बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने निरीक्षण कर किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। और अब बात करते हैं दो तस्वीरों की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर और बालाघाट के दौरे पर है। जबलपुर में मुख्यमंत्री ने मनकेड़ी में कार्यक्रम जो आयोजित था इसको संबोधित किया और उनकी जन्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का ऐलान किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जालम सिंह जी। सीएम ने रानी अवंतीबाई के शौर्य और बलिदान को याद किया। उनके जागरण के लिए और बालाघाट में सीएम ने लाडली बहनों से संवाद किया। कार्यक्रम में सीएम ने योजना की जानकारी दी और कहा कि इसके लिए सरकार ही बहनों से पर्चा भरवाएगी। सीएम ने किसानों को भरोसा दिया है कि सरकार सर्वे कराकर पूरा मुआवजा देगी। कार्यक्रम के बाद सीएम वाराणसी के लिए रवाना हो गए। उनका स्वागत करें हमारी माननीय भाभी प्रतिभा सिंह जी। उनका वंदन करता हूं। जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जालम सिंह जी। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उनके जागरण के लिए आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। जागृति की मशाल लेकर आप अपने हाथों आते आते देर हो गई, इसलिए महाराज जी से क्षमा चाहता हूं और महाराज जी का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। जबलपुर है, उनका स्वागत करें श्री विवेक सिंह जी लोधी। कि प्रदेश के कुछ जिलों में ओले की वर्षा के ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसान चिंता ना करें, मैं हूं ना। हमने तत्काल जहां जहां ओलावृष्टि हुई टीमें सर्वे के लिए भेज दी है। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी को तेज कर दिया है। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैतूल गए। उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इसके बाद रिक्शे में बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंचे। कभी वो बैलगाड़ी का सफर करते हैं, कभी वो ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आते हैं, कभी वो रिक्शे में भी बैठे हुए नजर आते हैं। चुनावी साल है और अलग अलग अंदाज में सभी नेता नजर आ रहे हैं। वीडी शर्मा ने दलित परिवार के घर लंच भी किया। इस बार बीजेपी की नजर आदिवासी और दलित वोट बैंक पर ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बैतूल जिले की 5 सीटों में से 4 सीट बीजेपी के हाथ से खिसक गई थी, सरक गई थी और इसीलिए इस बार बीजेपी इन सीटों पर पूरा जोर लगा रही है। इस मौके पर वीडी शर्मा कांग्रेस पर भी हमला बोलते नजर आए। झूठ बोलते हैं आप लोग भी उनकी बातों से। केवल मुझे तो आश्चर्य लगता है जो 24 घंटे झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए उनको। किस भाषा का उपयोग किया है ट्विटर हैंडल पर? इतना झूठ बोलते हैं क्या? घटना की सत्ता क्या है? मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, वो जांच तय करेगी, मैं तय करूंगा क्या? तो ये झूठ बोलना कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के झूठ को अच्छे से समझ गई है। इनको जनता ने जवाब दिया है और फिर जवाब देगी। 2023 आने दो और 2024 आने दो, सारे भ्रम दूर कर देंगे। और मुरैना पेपर लीक मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 10वीं के साइंस का दरअसल पेपर लीक हुआ था। इसके बाद कलेक्टर ने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि इस मामले में दूसरे आरोपियों का नाम का भी खुलासा हो सकता है। पेपर लीक से संबंधित तो नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को ये जानकारी मिली थी कि जब केंद्र में प्रेक्षक परीक्षा के पर्चे लेके पहुंच गए थे और उसके बाद क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उस दौरान पे संभवतः किसी ने फोटो खींच के अपनी कोचिंग विशेष के बच्चों को शायद लाभ पहुंचाने के हिसाब से उसको वायरल किया था।
छतरपुर में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की शराब पर प्रशासन ने रोड रोलर चलवा दिया, उसे नष्ट कर दिया। आबकारी विभाग और पुलिस ने अलग अलग मामलों में अवैध शराब को पकड़ा। कलेक्टर के निर्देश के बाद शराब को नष्ट कर दिया गया। 3900 पेटी अंग्रेजी शराब को भी नष्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैलाश से मुलाकात की। इंदौर में आज कैलाश से मुलाकात हुई। गायक पद्मश्री कैलाश खेर आज अचानक देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पहुंचे और यहां उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से हुई। उन्होंने पितृ पर्वत पर पितरेश्वर हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करने का आग्रह किया तो कैलाश खेर ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। पितृ पर्वत पहुंचकर भगवान हनुमान के दर्शन किए। बजरंग बली के दर्शन के बाद कैलाश खेर और कैलाश विजयवर्गीय ने साथ में ही लंच किया और 25 मार्च को होने वाले 2 लाख हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर चर्चा की। पितृ पर्वत पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं। इसमें 51,000 लोग 2 लाख से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस आयोजन में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी शामिल होंगे। और इंडियन क्रिकेटर उमेश यादव महाकाल मंदिर पहुंचे थे। यहां वे सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। भस्म आरती के बाद वे गर्भगृह पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल का जल और दुग्ध से अभिषेक किया। और अब दिखाते हैं आपको दिलचस्प तस्वीर जो आई है टाइगर रिजर्व से। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यह दिलचस्प तस्वीर जरा देख लीजिए। यहां पर डॉटी जो है एक बाघिन डॉटी वयस्क शावकों के साथ घूमती नजर आ रही है। डॉटी फैमिली की सैर सपाटे की यह तस्वीर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की है। यह शानदार नजारा मगधी जोन में नजर आया। डॉटी बाघिन को मगधी की रानी कहा जाता है। डॉटी फैमिली का यह वीडियो किसी पर्यटक ने बनाया और यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें बाघिन डॉटी और 2 बाघ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इतनी शानदार हैं कि जो भी देखे पल भर के लिए ठहर जाए। और आइए अब नजर डालते हैं 25 सेकंड में। सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार का सदन में ऐलान। एमपी में इस साल 1,24,000 पदों पर होगी भर्ती। एमपीपीएससी के जरिए भी 5,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। बालाघाट में मुख्यमंत्री का बयान। किसानों की फसलों के नुकसान पर बोले शिवराज, घबराने की जरूरत नहीं, किसान भाइयों में हूं ना।